जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद नसीम रज़ा ख़ान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 14 है जो हम लोग कवर करेंगे। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो लाइब्रेरी फंक्शन से तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं लाइब्रेरी फंक्शन सी प्लस प्लस में क्या है और प्रोग्राम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नोटपैड स्टार्ट करेंगे और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 14 क्रिएट सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन लाइब्रेरी फंक्शन। दोस्तों, इसमें लगाना है हमको इंक्लूड हेडर फाइल math.h। मैथ.h कहाँ कहाँ लगता है दोस्तों? सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये जनरल जो कैलकुलेशन है इसमें हम लोग मैथ.h नहीं लगाएंगे। दोस्तों, कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रेंगल, स्क्वायर, क्यू, टैन थीटा, कॉस थीटा, फ़ारेनहाइट एंड ऑल मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हम लोग math.h एक इंक्लूड हेडर फाइल में इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ये कह रहा है कि इंटर टेम्परेचर करना है फ़ारेनहाइट का और कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करना है। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हेडर फाइल स्टार्ट करेंगे। हेडर फाइल में हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h and void main special function to tell the computer start of the program and start of program and clr clear the screen and float के अंदर में देखिए दोस्तों, float that is a data type। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कहाँ कहाँ फ्लोट यूज करेंगे, जैसे प्राइस, टेम्परेचर, डिस्टेंस, सो ऑन। जहां देखेंगे कि डेसिमल नंबर आने वाला है वहां हम लोग फ्लोट लगा देंगे। अगर इंटीजर नंबर का तो जनरली इंटीजर होता है, लेकिन जहां ये सब आया दोस्तों वहां पे हम लोग फ्लोट लगाएंगे। अब यहाँ पे फ्लोट दैट इज अ डेटा टाइप एंड मैं दो वेरिएबल लिया हूं दोस्तों, एफ टी सेपरेट कॉमा एंड सी टी। एफ टी स्टैंड फॉर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड सी टी स्टैंड फॉर सेल्सियस टेम्परेचर। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को करना है सी आउट, उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट, डबल कोटेशन मार्क, बैकस्लैश एन, इंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इसको सीन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट हम लोग को करना है फॉर्मूला दे देना है। फॉर्मूला क्या है? सी टी इक्वल एफ टी माइनस 32.0 इंटू 5/9। उसके बाद जैसे ही हम लोग कोई फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का जैसे हम लोग वैल्यू की इनपुट करेंगे वो क्या करेगा, -32 से और बाई 5/9 कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेल्सियस टेम्परेचर को निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस टेम्परेचर का यहाँ मैसेज देंगे, क्या देंगे, सी आउट, डबल कोटेशन मार्क, सेल्सियस टेम्परेचर एंड शिफ्ट सीटी। सीटी क्या है, सेल्सियस टेम्परेचर, गेट सी एच इन द प्रोग्राम। दोस्तों ये हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सी प्लस प्लस एडिटर पे क्रिएट करेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सी प्लस प्लस एडिटर स्टार्ट किए, उसके बाद इसको अल्ट इंटर करके बड़ा कर दिए। उसके बाद डायरेक्ट क्या लिखेंगे दोस्तों, हैश हैश इंक्लूड std सॉरी आयो स्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद यहाँ पे करना है दोस्तों एंटर, इंटर कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ आएंगे, उसके बाद लिखेंगे एंटर वॉइड मैन, उसके बाद स्पेशल फंक्शन, उसके बाद स्टार्टअप प्रोग्राम, उसके बाद CLR SCR क्लियर द स्क्रीन एंड उसके बाद यहाँ देंगे दोस्तों फ्लोट दैट इज अ डेटा टाइप एंड दो वेरिएबल लेना है। दो वेरिएबल क्या हो जाएगा दोस्तों, FT फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कॉमा CT सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद इसको कॉमी सेमीकोलन से पेयर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको करेंगे सी आउट, शिफ्ट लेफ्ट, डबल कोटेशन मार्क, बैकस्लैश एन, इंटर द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बंद कर देंगे। उसको सी इन करेंगे, सी इन में शिफ्ट राइट और एफ टी को यहाँ पेयर कर देंगे। उसके बाद सेमीकोलन के बाद सॉरी दोस्तों एक हेडर फाइल हमने लगाना भूल गया, मैं आपको हेडर फाइल एक और लगा देता हूँ, जैसे हैश इंक्लूड
मैथ डॉट एच, मैंने मैथ डॉट एच बताया लेकिन आप लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाया, ठीक है ना, मैथ डॉट एच। अब उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे दोस्तों, सी टी के पास, सी टी एफ टी एंड इंटर द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सी इन मैंने किया, एफ टी को अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सी टी फॉर्मूला लगाएंगे, सी टी इक्वल अंडर ब्रैकेट एफ टी माइनस 32.0, 32.0, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद देंगे इनटू का साइन, उसके बाद 5/9, ये है फॉर्मूला सेल्सियस को निकालने के लिए, इंड मस्ट विथ सेमीकोलन। उसके बाद दोस्तों जो सीटी है, जो सेल्सियस है, उसको आउटपुट शो करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सी आउट करेंगे, सी आउट, सी आउट शिफ्ट लेफ्ट डबल कोटेशन मार्क, अब यहां लिख देंगे सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्प हो गया, टेम्परेचर इक्वल सेल्सियस टेम्प इक्वल डबल कोटेशन मार्क। अब यहाँ पे शिफ्ट राइट से शिफ्ट लेफ्ट से सी को क्या करेंगे दोस्तों, डिफाइन कर देंगे। उसके बाद फाइनली गेट सी एच इंड ऑफ प्रोग्राम। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रोग्राम जो है तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग कंपाइलर में गए, कंपाइलर से बोले कि कंपाइल कीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कोई वार्निंग और कोई एरर्स नहीं है, वार्निंग्स 00 एंड एरर्स 00। अब क्या करेंगे दोस्तों, रन में जाते हैं और रन कराते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रन में मांग रहा है इंटर का सेल इंपर हो गया है, इंटर द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, मैंने डाला 120, मैंने क्या डाला, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का वैल्यू 120। अब हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करके देगा दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल टू 48.88889, ये हमारा फाइनली रिजल्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हम लोग मैसेज जो लिखे हैं, इंटर के जगह पे इंपर हो गया है, इसके बाद हम इंटर कर दिए। उसके बाद फिर से हम लोग रन कराते हैं दोस्तों, फिर मैंने रन कराया, फिर मैंने डाला 120। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल टू 48.88889। ओके, ये हमारा फाइनली टेम्परेचर तैयार हो गया। अब चलेंगे हम लोग दोस्तों फाइल में, और फाइल में जाकर सेव कर देंगे, लिख देंगे temp डॉट नहीं लगाना है, ओके, डायरेक्ट इंटर कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ temp.cpp ये था। और दूसरा प्रोग्राम है दोस्तों, दूसरा प्रोग्राम में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैथ डॉट एच लगता है, बट सिंपल इंटरेस्ट में मैथ डॉट एच नहीं लगता है हेडर फाइल। तो उसके लिए दोस्तों समय कम लगाने से बेहतर है कि हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने न्यू विंडोज खोला, नया मैंने पेज खोला, ये देखिए नोटपैड का नया पेज खुल गया। ये इसको हम लोग बड़ा कर दिए, उसके बाद इसमें कर दिए हम लोग पेस्ट। पेस्ट करने के बाद क्या किया दोस्तों, इंक्लूड iostream.h, conio.h, math.h, voidman, clrcr। अब यहाँ डबल लिए हैं दोस्तों, डबल इसलिए लिए हैं कि इंटीजर कांस्टेंट का जो वैल्यू है मेमोरी के अंदर में, जो कैपेसिटी है वो 32,767 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल यूज कर रहे हैं। हम जितना वैल्यू चाहें हम ट्रिलियन मिलियन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या किए, CI दैट इज माई वेरिएबल, कंपाउंड इंटरेस्ट, PRT प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, मैंने क्या किया, तीनों को इनपुट एंड आउटपुट करा दिया। यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया, इंटर द प्रिंसिपल एंड P, इंटर द रेट एंड R, इंटर द टाइम एंड T। अब यहाँ पे इसका है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CI इक्वल टू P इंटू पावर अंडर ब्रैकेट 1 + R/100, और T क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर, उसका पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे उसका मैसेज दे देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, सेव में जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे खुलेगा डायलॉग बॉक्स। ये खुला डायलॉग बॉक्स हमको सेव कहाँ करना है, C ड्राइव टर्बो C3, देखिए यहाँ पर है टर्बो C3 एंड बिन के अंदर में मैंने क्या लिखा, CI, ओनली फॉर CI डॉट CPP। आप देख सकते हैं CI स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट इसलिए लिया कि ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं हो, और लेंथ शुड नॉट नॉर्मली मोर देन 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने CI.cpp किया और इंटर किया।
अब हम लोग कहाँ चलेंगे दोस्तों, इसको करेंगे मिनिमाइज, इसको भी मिनिमाइज एंड चलेंगे हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर पे। अब इसको मैंने अल्ट इंटर करके बड़ा किया और फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद मैंने ओपन में गया और ओपन में जाने के सिर्फ लिखा मैंने CI। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रोग्राम आके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया वही प्रोग्राम है। इसको बड़ा करने के लिए F5 प्रेस करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं iostream.h, conio.h, math.h, वर्डमैन, स्टार्टअप प्रोग्राम, क्लियर स्क्रीन एंड डबल CI PRT एंड तीनों को मैंने क्या किया यहाँ पे डिफाइन कर दिया दोस्तों। डिफाइन करने के बाद मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट डाला। उसके बाद गेट ch इंड प्रोग्राम। अब इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल को पूछते हैं कि क्या है भाई इसमें। आप देख सकते हैं दोस्तों एक एरर है, वो एरर क्या है ये चेक करते हैं। हाँ, एक एरर क्या है दोस्तों, एक एरर है कि यहाँ पे हम लोग को पेरेंथेसिस नहीं लगाना है, क्योंकि सी आउट में पेरेंथेसिस नहीं लगता है। ओके दोस्तों, अब कंपाइल करेंगे तो कोई वर्निंग, कोई एरर्स नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कोई वर्निंग, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, रन में, और रन कराते हैं। रन कराने के बाद यहाँ पे मांग रहा था इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने डाला 1000। ओके दोस्तों, फिर मैंने इंटर मारा और लिख रहा है कि इंटर रेट, मैंने डाला 5%। फिर मांग रहा है इंटर द टाइम, मैंने डाला 5 ईयर। मतलब क्या कह रहा है कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को 1000 डाला और रेट कितना था 5% के हिसाब से, टाइमिंग कितना था 5 साल तक मैंने जमा किया। उसके बाद हमको इंटरेस्ट क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या देगा वो जानते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 12,276.281563 रुपीज हमको क्या कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। आप समझ सकते हैं। फिर से आइए, फिर से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला है CI पावर P इंटू पावर 1 प्लस R बाई 100T, ये जो पावर है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। मैंने जैसी, फिर से एक बार रन करा देता हूं दोस्तों, मैंने डाला 2000 10 ईयर्स एंड 10%। अब इसको डबल होना चाहिए था, जैसे हम लोग को 12,000 समथिंग दे रहा, 1200 समथिंग दे रहा था, यहाँ पे देना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 5,187 रुपया पॉइंट, सॉरी 5,187 रुपया 48 पैसा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5,187 रुपया 48 पैसा। ये था दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दूसरा प्रोग्राम में चलते हैं, आखिरी प्रोग्राम एंड लास्ट, ये है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 3, ठीक है, प्रोग्राम नंबर यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इंटर द नंबर एंड फाइंड ए स्क्वायर एंड क्यूब। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सिंपल है। यहाँ पे अगर विदाउट हम लोग हेडर फाइल, विदाउट math.h अगर यूज करना चाहते हैं तो नम इंटू नम या नम इंटू नम इंटू नम, स्क्वायर के लिए नम इंटू नम एंड क्यू के लिए नम इंटू नम इंटू नम। लेकिन अगर हम यहाँ पे math.h लाइब्रेरी फंक्शन की मैंने बात कर रहा हूं, अगर मैं यूज करूं तो दोस्तों क्या करना होगा, उसके लिए हमको करना होगा यहाँ पे math.h और उसका फॉर्मूला चेंज करना होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर द नंबर एंड फाइंड स्क्वायर एंड क्यू। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर मैंने डायरेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो बिना math.h का तो नम इंटू नम निकालेंगे, अगर क्यू निकालना तो नम इंटू नम इंटू नम, ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे हम लाइब्रेरी फंक्शन लगा रहे हैं math.h। आइए दोस्तों जानते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h conio, ये तो सिंपल चीज है दोस्तों, सब में कॉमन है, लगाना ही लगाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, इंक्लूड math.h को इंक्लूड कर दिया। फिर मैंने वही सेम प्रोसेस यहाँ पे चला CLR तक। मैंने एक नंबर लिया, इंट बोला कि इंटर नंबर, मैंने एक नंबर लिया एंड फाइंड स्क्वायर एंड क्यू, मैंने किया स्क्वायर एंड क्यू। मैंने 3 वेरिएबल लिया, एक नंबर लिया, एक स्क्वायर लिया, एक क्यू लिया। अब मैंने क्या लिखा दोस्तों, सी आउट इंटर द नंबर, और नंबर को मैंने क्या किया, सी इन। उसके बाद दोस्तों एस क्यू, यहां देख सकते हैं एस क्यू इक्वल पावर नम 2, बस इतना ही है दोस्तों, यही मेन इसका फंक्शन है। स्क्वायर इक्वल टू पावर नम 2 एंड क्यू इक्वल टू पावर नम 3। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों को हम लोग को निकाल देना है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं डायरेक्ट C++ एडिटर पे, इसको क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रन करता है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद दोस्तों न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद इसको बड़ा कर देंगे, बड़ा कर दिए दोस्तों। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हैश, मैंने स्टार्ट किया हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद हैश इंक्लूड
कोनियो कोनियो डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। आप देख सकते हैं तीनों हेडर फाइल लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या लिखा, वर्ड मेन, उसके बाद दोस्तों स्पेशल फंक्शन, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे CLR कर देंगे, उसके बाद दोस्तों सेमीकोलन फिक्स, उसके बाद इंट, यहाँ है मेरा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या करेंगे, एक नंबर डालेंगे NUM नम, उसके बाद क्या करें, स्क्वायर निकालना है, क्यू निकालना है, तो SQ कॉमा क्यू निकालना है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। अब क्या करना है दोस्तों, उस नंबर को इनपुट एंड आउटपुट करा देंगे। तो क्या लिखेंगे, सी आउट शिफ्ट लेफ्ट डबल कोटेशन मार्क बैकस्लैश एन एंड इंटर द नंबर। बस इतना सिंपल तो लिखना है दोस्तों, बस। अब इसको क्या करना है, सेमीकोलन। अब सी इन कर देंगे, सी इन करेंगे शिफ्ट राइट और सिर्फ नंबर को यहाँ पे पेयर कर देंगे। ये काम हमारा हो गया समाप्त। अब क्या करेंगे, स्क्वायर एंड क्यू को निकालेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं कैसे। SQ इक्वल टू POW पावर और उसके बाद एक ब्रैकेट देंगे, उसके बाद लिखेंगे NUM नम कॉमा 2, बस हो गया सेमीकोलन। अब इसको पावर निकाल लिए, ये स्क्वायर निकाल लिए, अब निकालना है हमको क्यू। अब आइए जानते हैं दोस्तों, पहले लिखेंगे क्यू इक्वल टू POW पावर, ठीक है, उसके बाद नम कॉमा 3। ये हो गया मेरा दोस्त फाइनल कैलकुलेशन। स्क्वायर इक्वल टू पावर नंबर 2 एंड क्यू इक्वल टू पावर नंबर 3। मतलब अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर निकाल देगा और क्यू निकाल देगा। अब उस स्क्वायर और क्यू को देखने के लिए दोस्तों फिर हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सी आउट शिफ्ट लेफ्ट डबल कोटेशन मार्क बैकस्लैश एन, लिख देंगे क्या, स्क्वायर इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क शिफ्ट लेफ्ट, SQ को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे सेमीकोलन। जस्ट लाइक क्या करना है दोस्तों, क्यू के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे क्यू सॉरी डबल कोटेशन मार्क बैकस्लैश एन क्यूब इक्वल टू फिर डबल कोटेशन मार्क और शिफ्ट लेफ्ट, लिख देंगे क्यूब। तो ये हो गया मेरा फाइनल गेट CH एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम, मैंने आपको 3 प्रोग्राम बताया। और जिन भाई को, जिन मेरे दोस्त को अगर कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके हमसे दरियाफ्त कर सकते हैं, मैं क्विकली आपको जवाब दूंगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब इसको मैंने कंपाइल किया, मैंने अल्ट F9 से कंपाइल किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है कि वार्निंग्स 00 एंड एरर्स 00। ये काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रन में जाएंगे और रन कराएंगे। जैसी तो क्या मांग रहा, इंटर द नंबर, मैंने डाला 5, तो 5 का स्क्वायर एंड 5 का क्यू करके हमको क्या करेगा दोस्तों, रिजल्ट देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड क्यू इक्वल टू 125। यहाँ पे मेरा रिजल्ट ओके है दोस्तों। फिर से रन कराते हैं दोस्तों, दूसरा वैल्यू देते हैं 10 देते हैं। अब 10 का क्या होता है, 10 इंटू 10 मतलब 100, और 100 इंटू 100 मतलब 1000। 10 का स्क्वायर एंड 10 का क्यू। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो लाइब्रेरी फंक्शन के। उसके बाद दोस्तों अगला मेरा लेक्चर रहेगा क्लास इन ऑब्जेक्ट से लेक्चर नंबर 15, मतलब उप्स में जाएंगे दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, मैंने आपको 3 प्रोग्राम बताया। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लेक्चर नंबर 14 में प्रोग्राम लाइब्रेरी फंक्शन math.h। पहला था राइट अ प्रोग्राम टू इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, मैंने उसका सारा 1 by 1 करके बताया दोस्तों। दूसरा था राइट अ प्रोग्राम टू इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद इसका 1 by 1 करके मैंने बताया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड बताया, मैंने स्क्वायर और क्यू निकालने के लिए बताया। आपको यहाँ देख सकते हैं सारा प्रोग्राम मैं 1 by 1 करके आपको बताया दोस्तों। तो ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 14, जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया। जिन भाई को परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, आप हमसे कमेंट करके दरियाफ्त कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद दोस्तों।